हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजी गाइड चैनल। साइंस एमसीक्यू के टॉप जो 30 एमसीक्यू हैं अभी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसका पार्ट 1 ये उसका पार्ट 2 है। उसके आगे के क्वेश्चन इसमें मैं आपको दे रहा हूं और आप निश्चित रूप से उसको लगा लिया होगा और वही रणनीति फिर से अपनानी है। पेन और कॉपी के साथ एक एक आंसर आप अपने लिखते जाइए, फिर मिलान करिए कि कितने सही हैं और कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करेंगे बिना देरी किए हुए। और हाँ, आपको जो भी अगर कोई भी जीएस प्रेशर के जितने भी एमसीक्यू हैं अगर आपको चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट है ASC ARO स्टेज 1 जीएस प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आप अपने आके सभी सब्जेक्ट के, कंप्यूटर के, हिंदी के, यूपी स्पेशल के, साइंस के जाके एमसीक्यू करके आप खुद को सेल्फ इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे इसमें स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितनी अभी तैयारी करनी है। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा प्रश्न कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, आइए, ये दो लिस्ट दी हुई हैं, इनमें क्या है हमको मिलान करना है। ठीक है, तो बताइए वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को, ताकि उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मैं कोशिश करूँगा ताकि सब हिंदी और इंग्लिश सभी लोगों को समझ में चीज़ें आ सकें। चलिए डिस्कस करते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं लिख के बता देता हूँ, सबका सबका वो जो बताने की कोशिश करूँगा। ये CuSO4 होता है। कॉपर सल्फेट ये सोडियम थायोसल्फेट होता है। ये NaHSO4 ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और ये NaH हाँ ये NOOH है, सिंपल NaOH है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या हो सकता है आपके हिसाब से, मिलाइए। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। वॉशिंग सोडा सीधे सीधे होगा सोडियम कार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा क्या होगा, मिलान करिए। नीलत होता तो कॉपर सल्फेट होता है और हाइपो ये होता है। तो इसी तरह ऑप्शन आप जब मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन आपको खुद मिल जाएगा। एक बार क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। नीलत होता कॉपर सल्फेट, तो मिलान करिए। सी में 3 2 क्या है, एक ही है, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ गया बी। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बेस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाइपो ये होगा और वॉशिंग सोडा कॉस्टिक सोडा ये होगा और वॉशिंग सोडा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसे हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, उसके लिए कौन सा कथन जो है वो फॉल्स है। ये जो वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। विले मतलब सॉल्युबल होता है और ये हल्का येलो कलर का होता है, होता है। ठीक है, चूरन की तरह। और ये ऑक्सीडेंट होता है और ये जो होता है डाइल्यूटेड जो एसिड होता है उसकी जो रिएक्शन होती है उससे क्लोरीन को रिलीज करता है। बताइए, तो इसका मैं आंसर चुपचाप बता देता हूँ आपको। ये जल में अधिक सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये असत्य है, क्योंकि जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी मिलाते हैं वो मिल तो जाता है लेकिन हेट्रोजीनियस असमान मिश्रण बनाता है। हेट्रोजीनियस मिश्रण बनाता है, पूरी तरह मिलता नहीं। पीले रंग का एक उसके ऊपर जम सा जाता है। ठीक है, इसलिए होमोजीनियस ना होकर हेट्रोजीनियस। इसका ये तीनों तो बिल्कुल सही है, ये कम सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जो बुलेट प्रूफ होते हैं सब्सटेंस, उनमें कौन सा पॉलीमर उपयोग किया जाता है। बहुलक मतलब पॉलीमर उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये होता है, PVC जिसे कहते हैं। ठीक है, पॉलीएथिलीन CH2CH2 होता है जिसमें। पॉलीएमाइड जिसमें N वाला होता है, CH2CN वाला। पॉलीकार्बोनेट्स, तो मैं इसका आंसर बिना देरी किए बता देता हूँ, आपने लगा लिया होगा। पॉलीएमाइड्स, इससे बुलेट प्रूफ बनाए जाते हैं। जितनी सब्सटेंस होते हैं इसी से बनाए जाते हैं, पॉलीएमाइड्स से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से अगर आपने लूसेंट पढ़ी तो इसको पढ़ रखा होगा। इससे संबंधित कई डिटेल्स उसमें दे रखी है, डायरेक्टली तो नहीं दिया है। निम्नलिखित में कौन सा जो होता है विस्फोटक, उसको नाम नोबेल तेल है, नोबेल ऑयल। ठीक है, TNG है, TNP है, TNA है, TNT है। TNT तो सीधे सीधे विस्फोटक होता है, ये सभी है। लेकिन इसमें आपको बताना है कि नोबेल तेल किसे कहते हैं, ऑयल किसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसका है TNG। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। गैसोहोल एक मिक्सचर है किसका, गैसोलीन और मेथनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, मेथनॉल और एथेनॉल का। गैसोलीन मतलब होता है पेट्रोल। ठीक है, एथेनॉल मतलब तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो गया, ये। आजकल यही हो रहा है, 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिला के बनाया जा रहा है, गैसोहोल उसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, समस्थानिक C14 संबंध है किससे। C14 जो होता है, जैसे C12 होता है सब्स्टिट्यूट, जिसे आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप C कार्बन का किससे संबंधित है, कैंसर के निदान से।
जो पृथ्वी की आयु निर्धारण से मतलब एज को करने के लिए, या फॉसिल जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु निर्धारण से, या अनुरेखक तकनीक से। इसका सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें तो ये जाने जो होती भी नहीं है, सीधे सीधे फॉसिल के लिए होता है, कार्बन डेटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, हम लोग जो एप्पल खाते हैं वो हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत है। सबसे ज़्यादा सेब में क्या पाया जाता है? सोडियम या पोटेशियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम, पोटेशियम या फास्फोरस, या केवल पोटेशियम। इसका सीधे सीधे बता देता हूँ, इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, पोटेशियम इसका आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए ये सेब जो हृदय के लिए होता है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि उसकी आर्टरीज जो होती हैं वो पोटेशियम उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। हाँ, जो कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, मिर्च, मटर, कुमड़े, मूली। बिल्कुल सही, मिर्च। तभी हम लोग खाने के बाद ही सी करते हैं। हालांकि सी में होता है, ये तो खैर जोक था, लेकिन इसका मिर्च ही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कोले कैल्सीफेरॉल जो है केमिकल कंपाउंड है किसका? बताइए। हड्डी, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। अगर आपने पढ़ रखा हो तो निश्चित बता देंगे, आपने ये पढ़ रखा होगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी इसका आंसर है। विटामिन डी के दो टाइप्स होते हैं, कोले कैल्सीरोल और ओरेगो कैल्सीरोल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया तो विटामिन डी इसका लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा, जो मिलाने यहाँ पे फिर से करना हम लोगों को, करिए आप, देखिए। विटामिन हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन होगा, प्रोटीन हो गया, पेप्सिन हो गया, कैरोटीन हो गया, कैरेटीन हो गया, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन हो गया। अब आपको मैंने ये बता दिया है, अब आप खुद देखिए विटामिन का क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। विटामिन का सबसे पहले होगा कैरोटीन। ठीक है, एंजाइम का क्या होगा बताइए? विटामिन का क्या होगा? कैरोटीन होगा। एंजाइम, एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे पेप्सिन निकलता है, प्रोटीन को पाचन करता है, ये प्रोटीन संबंधित इसीलिए है। लेकिन जो डायरेक्ट पूछा है वो प्रोटीन क्या है, वो कैरेटीन होता है, जो कि हमारे नाखून वगैरह, त्वचा वगैरह में पाई जाती है। पेप्सिन तो वही होता है ना जो प्रोटीन सबको पचाता है, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं, दूसरी चीज़ें हमें मिलान करनी है। ठीक है, कि किससे क्या बनता है, कि मतलब क्या ये होता है। और हार्मोन तो सीधे सीधे आंसर होगा। अब मिलाते हैं, ए का दूसरा क्या है? ए का दूसरा बी का 1, ए का दूसरा बी का 1 और सी का 4, इसका मतलब इसका ऑप्शन हुआ बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जो एक नेटल चाइल्ड होता है, नवजात शिशु होता है, उसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। वो कौन कौन सी जो बीमारियां होती हैं उनसे रक्षा करने के लिए दी जाती है बताइए? कुकुर खांसी, टिटनेस, खसरा, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, या ये देख लीजिए। हम ये तो जानते हैं वो डीपीटी टीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दीजिए, डायरिया तो है, डिप्थीरिया तो है ही। ठीक है, डिप्थीरिया 3 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। टिटनेस, टिटनेस इन दोनों में है, तीनों में है, तो हो गया। और जो पी से होता है वो कुकुर खांसी होता है, तो सीधे से इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बताइए इसका इसका फिर से मिलान करना है। रेडियो आइसोटोप्स हैं और इनसे जो बीमारियां होती हैं, सूचक होते हैं, वो इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। देख लीजिए, आर्सेनिक, बताइए, फिर मैं इसका मिलान करवा देता हूँ। आर्सेनिक जो होता है वो ट्यूमर होता है, ट्यूमर की खोज के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 बिल्कुल सही, कैंसर के लिए होता है। और ये थायराइड ग्रंथि संबंधित होता है, ये ब्लड के लिए होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसका क्या ऑप्शन बनना है। ए का 3, बी का 4, तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन राइट ही मिल गया, तो आगे जाने जो होती नहीं है। ठीक है, सी इसका ऑप्शन होगा। और इसके बाद फिर से मिलान करना है कि ये बीमारी किससे, कौन सी किससे चीज़ों से होती हैं। प्लेग किससे होती है, आपने लगा लिया कि नहीं लगा लिया बताइए? एड्स है, गंजापन है, मलेरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है, विषाणु है, जीवाणु है। बिल्कुल सही, प्लेग जो है वो बिल्कुल बैक्टीरिया से संबंधित है। ठीक है, और जो एड्स है वो वायरस से होता है। जो गंजापन होता है वो कवक से होता है, फंगी से होता है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता ही है। तो ये ऑप्शन आप खुद लगा लीजिए देख के, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, तो डी इसका डी ऑप्शन इसका सीधे सीधे आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है बच्चों में, वो कौन सा होता है? पिलाग्रा, रिकेटस, बेरी मेरस्मस। तो ये तो जानते हैं, डी की कमी से विटामिन, ये B1 की कमी से, ये होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, इसका ये हो गया। इसका नेक्स्ट देखेंगे, 2003 में जब लिएंडर पेस को एक हार्ट मस्तिष्क में एक समस्या आई थी, तो उनको छोड़ना पड़ा था, बाध्य होना पड़ा था। क्या हुआ था? उनको ट्यूमर हुआ था, या जो मेरू द्रव होता है, जो कहते हैं
रक्तस्राव हुआ था या सिस्ट हुआ था, बताइए इसका क्या होगा। मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका सिस्ट होगा। उनके दिमाग में एक छोटी सी सिस्ट पाई गई थी, पहले लगा कि वो ट्यूमर है पर ट्यूमर नहीं था, तो बाद में उनको सिस्ट पाई थी, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, बहुत मुश्किल से सही हुआ था। चलिए ये आपने देख लिया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है, थैलीसीमिया के रोगी में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। जो थैलीसीमिया का जो रोगी होता है किसको नहीं द्वारा जनरेट कर पाता है, विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, हार्मोन, प्रोटीन। इसका तो सिंपल सही है, हीमोग्लोबिन। थैलीसीमिया ब्लड से संबंधित है और ब्लड में हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छे लगे होंगे और आप मिलान कर लीजिएगा। इससे पहले पार्ट 1 भी देख के दोनों का ऑप्शन लगा के नीचे कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।